आने वाली है। सबको ये बात पता भी है कि इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई वो हम में से भी कुछ लोगों को नहीं भी पता होती। हमारे घरों में ये बातें बताई नहीं जाती, सिर्फ त्योहार तो बता दिए जाते हैं कि ये फेस्टिवल है, ये आपने सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस बारे में अभी भी हम में से कुछ कम लोगों को ही पता। कहते हैं एक बार भोले बाबा और पार्वती माता दोनों बैठे हुए थे। तो दोनों बैठे थे तो कुबेर था। कुबेर के अंदर बड़ा घमंड था कि दुनिया सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति मैं ही होता हूँ, क्योंकि कुबेर हूँ। आपको पता कि कुबेर के तो भंडार हमेशा भरे रहते हैं, धन से भी भरे रहते हैं और अन्न से भी भरे रहते हैं। तो उसके अंदर बड़ा घमंड आ गया। तो आकर खड़ा हुआ महादेव जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती तुम्हें मालूम है कि कुबेर के अंदर कितना घमंड भरा हुआ है। पार्वती कहने लगी हाँ घमंड तो है, लेकिन आप तो सबका घमंड जो है वो दूर कर देते हो, कुबेर का घमंड कैसे दूर होगा? तो कहने लगे उसका भी मेरे पास है सोल्यूशन। कहने लगे कैसे? कहने लगे आप बैठे रहो, अभी देखना 2 मिनट में कौन आएगा। तो उन्होंने अपनी अपरंपार कृपा से वहां पर कुबेर जी आ गए। तो कुबेर जी से पूछा महादेव जी ने कि कुबेर जी आप क्या करने के लिए आए हो? तो कहने लगे आपको न्योता देने के लिए आए हो भगवान, आपको और माता पार्वती को। तो कहने लगे क्यों? कहने लगे मैंने बहुत अपने यहाँ बहुत बड़ा एक भंडारा रखा है, तो उस भंडारे में मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी विराजमान हो। तो भोले शंकर ने कहा कि आपको पता है कि सबसे पहले कहीं भी कोई कार्य शुभ कार्य होता है तो गणपति जी की पूजा होती है। तो इसलिए आप हमारी जगह पर आज हमारे बेटे गणपति जी को लेकर जाओ और आज अपना भंडारे की जो शुरुआत है गणपति जी से करो। तो बड़े खुश हुए कि ये, और गणपति जी को लिया और बड़े आदर सम्मान के साथ लेकर अपने राज्यसभा में चले गए। जाकर भंडारे की शुरुआत हुई। तो गणपति जी बैठे, उनके सामने भंडारा लाते गए और गणपति जी खाते गए। अब उनका तो पेट वैसे ही लड्डू की तरह होता है, तो लास्ट में उन्होंने सोचा वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लड्डू लेके मीठे लड्डू होते हैं वही इनको खिलाना शुरू करता हूँ, क्योंकि भंडारा तो सारा खत्म होता जा रहा है। तो अब लड्डू खिलाना शुरू कर देता हूँ ताकि इनका पेट भर जाएगा और ये बस कर देंगे। तो उन्होंने लड्डू भी खिलाने शुरू कर दिए, वो फिर भी खाते गए, गणपति जी खाते गए। अब उसने कहा कि अब कोई और सोल्यूशन नहीं बचा, पूरे मैंने गांव का जितना भी अनाज का था वो बना बना के खाना गणपति जी को खिलाता जा रहा हूँ, सब खत्म होता जा रहा है। ऐसे तो त्राई त्राई मच जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? पर इनको मैं बीच में रोक नहीं सकता, क्योंकि भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और सब लोग कहेंगे कि कुबेर जो है इसके पास कुछ था नहीं। तो अब क्या करूँ? तो उसने हाथ जोड़कर जाकर दोबारा से महादेव जी के आगे और गोरा मैया के आगे खड़ा हो गया। कहने लगे हाँ कुबेर अब क्या हुआ? हमने तो आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब क्या करने आए हो? कहने लगे ऐसा है अब गणपति जी को रुकवाने के लिए आए हैं। कहने लगे क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगे कि मेरा तो सारा अपने राज्यसभा का भंडारा क्या पूरे गांव का ही जो हमने भंडारा बनाया हुआ था, हर घर से ला ला के उनको खिलाया, लेकिन सब कुछ खत्म होता चला गया। तो कहने लगे फिर? कहने लगे अब आप कुछ ऐसा जतन करो कि जो है गणपति जी का पेट भर जाए। तो भोले बाबा पार्वती माता की तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि घमंड की जीत कहाँ होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसे करो, भोले बाबा ने एक मुट्ठी भर चावल दिए और उनको कहा कुबेर को कि ये लो, ये चावल घर जाकर बनाओ और बनाकर इसको आप अपने घमंड से नहीं श्रद्धा से प्रेम पूर्वक इस मुट्ठी चावल को बनाना और गणेश जी को खिलाना। तो वो कहते हैं गए अपने राज्यसभा में, जाके उन्होंने गणेश जी से कहा माफी मांगते हुए कि मेरा जो घमंड आज वो चूर चूर हो गया है, मैं बड़ी श्रद्धा और प्यार से आपको अपनी अपनी बड़ी सद्भावना से ये मुट्ठी भर चावल जो है वो आपको मैं अर्पित करता हूँ और अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो कहते हैं गणेश जी ने जैसे ही वो एक मुट्ठी भर चावल खाए और उनकी भूख शांत हो गई। तो में और भी है, कहते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की दोनों की इकट्ठे पूजा क्यों की जाती है? जबकि लक्ष्मी माता के पति तो विष्णु जी हैं, लेकिन जब पूजा की जाती है तो गणेश जी को साथ में क्यों बिठाया जाता है, विष्णु जी को क्यों नहीं बिठाया जाता? तो कहते हैं ऐसे ही माँ लक्ष्मी के अंदर भी घमंड आ गया कि दुनिया में संसार में मुझसे तो हर इंसान खुश है, हर इंसान चाहता है कि मैं उसके घर जाऊं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो जैसा भी है। एक तुच्छ प्राणी भी चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में आए, तो उसको भी अंदर से बड़ा घमंड था।
तो विष्णु भगवान अंदर ही अंदर जानते थे कि लक्ष्मी को भी अब घमंड आने लगे हैं कि सारा संसार जो है वो मेरे लिए ही हमेशा व्याकुल रहता है, तो इसका घमंड कैसे तोड़ा जाए। तो लक्ष्मी माता आकर बैठी विष्णु भगवान के पास और कहने लगी, भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे, आपने तो बहुत लोगों के घमंड तोड़ते हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। कहते क्या कहते हैं, मुझे तो सब लोग तब भी इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं और हर समय ललायित रहते हैं कि मैं किसके पास चली जाऊं। तो विष्णु भगवान उसकी तरफ देखकर भी मुस्कुराने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि घमंड की इंतहा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहने लगे, नहीं आपके पास सब कुछ तो नहीं है। कहने लगे, क्यों, मैं तो बिल्कुल संपूर्ण हूँ, जिसके पास धन धान्य है वो संपूर्ण है। कहने लगे, नहीं आपके पास धन धान्य तो है, लेकिन आप आज तक माँ नहीं बन पाई। अब जैसे लक्ष्मी जी ने सुना, मन बड़ा दुखी हुआ कि मेरे पति होकर मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी है कि माँ नहीं बन पाई। बात सत्य भी है कि माँ तो नहीं बन पाई मैं, अब करूँ क्या। बड़ी निराश और उदास सी होकर जंगल की तरफ जाने लगी कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। आज मुझे विष्णु जी, मेरे भगवान, मेरे पति ने आज मुझे इतना दुखी कर दिया है। जब जाने लगी तो आगे से महादेव जी ने पार्वती उसको गोरा मैया को कहा कि जा अब जाकर अपनी सहेली की रक्षा कर। तो गई, जैसे जाने लगी तो आगे से गौरव मैया आ गई। कहने लगी कि बहन क्या हुआ, इतनी निराश होकर जंगल की तरफ क्यों जा रही हो। तो कहने लगी, मुझसे तो और दुर्भाग्य कोई ऐसी औरत है नहीं दुनिया में, नहीं मुझे आज इतना बड़ा ताना दे दिया है कि तुम माँ तो बन नहीं पाई, अब मैं क्या करूँ। तो कहते हैं तब गौरा मैया ने कहा कि आज से जो मेरा जो गणेश है वो तेरा भी बेटा है, तो इसको गोद ले ले और ये हमेशा के लिए तेरा बेटा कहलाएगा। तो कहते हैं ऐसे ही फिर गणपति जी को लक्ष्मी माता साथ लेकर विष्णु भगवान के सामने आई और आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी कि भगवान आपने जो मुझे बात बोली थी, आज मैं उस बात से भी संपूर्ण हो गई हूँ और आज से जो गणेश है वो मेरा बेटा है और संसार में हमेशा जब तक संसार चलेगा गणेश जो है, गणेश की पूजा, लक्ष्मी की जहाँ भी पूजा होगी, साथ में मेरे बेटे की गणेश की भी पूजा होगी।